नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मैं हूं डॉक्टर सपन संधू। घर की, आशियाने की, अपने घरौंदे की बात करें तो सबसे पहले इंसान के मन में ये आता है कि मेरा परिवार, उसके ऊपर भगवान का साया रहे और एक छत हो। हर इंसान का ये सपना होता है। और अगर हम बात करें चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर में घर लेने की, तो हर एक मन में ये उछाल जरूर आएगा कि हाँ, काश चंडीगढ़ में मेरा भी एक छोटा सा आशियाना हो। और अगर आपका मन है चंडीगढ़, उसके आसपास के एरियाज में घर लेने का, फ्लैट लेने का, प्लॉट लेने का, तो फिर एक ही एक्सपर्ट है मार्केट में, वो है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु। और आज उनके एक्सपर्ट पुनीत सिंगला जी हैं हमारे साथ। बातें हम करेंगे आज पर्टिकुलरली चंडीगढ़ शहर की प्रॉपर्टी के बारे में। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार सपन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये जो हमारे एक्सपर्ट है ना चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु से, ये जब भी आते हैं तो खास करके जब चंडीगढ़ की बात आती है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पुनीत सिंगला जी की याद आती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पुनीत जी, जब भी हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो एक ऐसे आशियाने की, ऐसे घर की बात करते हैं जो कि हमारा ड्रीम हाउस हो। और चंडीगढ़ में आप इतने एक्सपर्ट हैं क्योंकि पिछले इतने सालों से आपने चंडीगढ़ पर ही ज्यादा काम किया है, इसके आसपास के एरियाज में ज्यादा काम किया है। और इसीलिए जो आपकी कथनी होती है वो कहते हैं कि अटल है, इनका एक्सपीरियंस ही इनके लिए बोलता है, चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु के लिए बोलता है। ठीक हो ना? बिल्कुल, शुक्रिया जी आपका। मुझे जब भी बुलाते हैं ना, कई बार तो सपन कह देते हैं या कई बार कहते हैं डॉक्टर साहब, तो मेरा दिल करता है कि ठीक है, मैंने पीएचडी की है, लेकिन प्रॉपर्टी के असली जो डॉक्टर है ना, हमारे एक्सपर्ट हैं, वो तो पुनीत सिंगला जी हैं। हाँ, जब इतने साल हो जाते हैं, एक्सपर्टीज हो जाती है, तो जरूरी नहीं होता कि आपको डिग्री ही चाहिए जी। तो एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही करता है ना। और आज हमने स्पेसिफिकली बात करनी है, टारगेट करना है चंडीगढ़ को, क्योंकि जितने हमारे फॉलोअर्स हैं उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए प्लीज 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 अभी के अभी आप हमें सब्सक्राइब करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु, उस पे वो घंटी बजाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस आती रहे। हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे भी फॉलो करें। और मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि जो पिछले कुछ अरसे में हमारे फॉलोअर्स ने जो हमारे साथ जुड़ना ट्राई करने के लिए, उनका मेन टारगेट यही है कि सपनों का शहर चंडीगढ़ में, उनके बारे में पर्टिकुलरली चंडीगढ़ का एक एपिसोड हो जिसमें कि हम चंडीगढ़ की, जिसको कहते हैं ना, फिजियोलॉजी और बायोलॉजी और सारा कुछ डिस्कस करें कि आखिर चंडीगढ़ के पिटारे में है क्या। आप ये कहना चाहते हैं कि क्यों हम चंडीगढ़ में ही अपनी प्रॉपर्टी लें? यस, ठीक है। देखिए, चंडीगढ़ जो है एक हमारा भारत का पहला ऐसा शहर है जो कि पहले से प्लानिंग करके इसको ऑर्गेनाइज वे से डिजाइन किया गया है जी। या हम इसको ये कहिए कि ये पहला शहर है जो हमारा प्लान्ड सिटी है। इसको फ्रांस के हमारे ली कॉर्बूजियर थे आर्किटेक्ट, उन्होंने डिजाइन किया था और इसको डिवाइड किया था जोनिंग में और सेक्टर्स में। इसको 1 से लेकर 56 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया इक्वली जी। और 3 जोन्स में डिवाइड किया गया, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 में जी। इसमें अब बेनिफिट्स की बात की जाए अगर, कि हमें क्यों चंडीगढ़ ही लेना चाहिए, जब इसको प्लान किया गया तो इसमें वो सारी बेसिक जो हमारी ज़रूरतें होती हैं एक घर की, एक हमारे को जहाँ हम रहते हैं, वो फैसिलिटीज़ जिसको हम कहेंगे, वो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो इस शहर को दी गई हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 56 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हर सेक्टर में जो हमारी बेसिक नीड होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन सिस्टम होता है, एंटरटेनमेंट होता है, उन सारी चीज़ों को फोकस करके प्लानिंग के साथ इस शहर को दिया गया है। जो आप जोन्स की बात कर रहे थे, 56 सेक्टर्स हैं चंडीगढ़ में, तो 3 जोन्स कैसे डिवाइड किए गए हैं इसके? देखिए, 3 जोन्स, जैसे सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 12 तक जोन 1 है। ओके। सेक्टर 14 से लेकर सेक्टर 36 तक जोन 2 है और 37 से लेकर 56 सेक्टर जोन 3 है। बेसिकली जो ये जोनिंग की गई है, ये की गई है जब हम किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं जी, तो उसमें उसकी एक सर्कल रेट होता है। ओके। तो उस सर्कल रेट की जोनिंग में यूज होता है और उन जोन्स का सर्कल रेट डिफरेंट है। जैसे आप पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में, हिमाचल में, कहीं भी जाते हैं, तो हर गांव का या हर शहर का एक अलग सर्कल रेट होता है। तो उसी तरह से चंडीगढ़ का भी
अलग 3 जोन्स में अलग अलग सर्कल रेट है। जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अब मोहल्ले या नगर शगर गलियां तो है नहीं, जी। तो यहाँ पे सेक्टर वाइज ही डिवाइड किया गया है। सपोज के एक सेक्टर का 1 रुपी है तो दूसरे का शायद 1.5 रुपया हो या तीसरे का सर्कल के हिसाब से, जोन के हिसाब से सर्कल रेट दिया गया है। ओके, इजी हो गया सारा कुछ ना। मतलब कि जो गवर्नमेंट है जब उन्होंने प्लानिंग की, और अगर बात की जाए चंडीगढ़ के इतिहास की, तो जब पार्टीशन हुई तो फिर ऐसा महसूस किया गया कि पंजाब को, क्योंकि बॉर्डर एरिया की वजह से, अपना एक कैपिटल चाहिए, तो ये चंडीगढ़ की होंद हुई। तो इसलिए इसको प्लानिंग शुरू से ही हर एस्पेक्ट में प्लान किया गया। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की, तो पुनीत हम क्या करेंगे कि इसको ना थोड़ा स्टेप वाइज लेते हैं कि सबसे पहले हम टच करते हैं एजुकेशन का जो है, क्योंकि हम चंडीगढ़ को कहते हैं कि ये है एजुकेशन हब। आसपास के गांव वाले, खास करके जो पंजाब की ये बेल्ट है, हरियाणा की बेल्ट है या हिमाचल की बेल्ट है, वहाँ पे कुछ घर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मदर्स को लेके या फैमिली स्पेशल चंडीगढ़ इसीलिए शिफ्ट हुए कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाए। तो जब हम बात करते हैं कि अगर हमने बच्चों को विद्या का दान दे दिया, तो चाहे कोई जमीन जायदाद दे ना दे, उनके लिए वो ऐसा धन है कि वो सारी उम्र उससे खा सकते हैं, वो कुछ छीन नहीं सकता। देखिए, विद्या का धन तो है जहाँ से हम लोग, हमारी अपनी सेल्फ ग्रोथ होती है जी, और हम दुनिया में कहीं भी जाएं रहें तो हमें हमारी एजुकेशन ही है जो हमें हेल्प करती है आगे ग्रो करने के लिए, और उससे कोई छीन नहीं सकता। उससे कोई छीन नहीं सकता। एजुकेशन के मामले में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हर सेक्टर में सरकार का एक अपना सेकेंडरी और मॉडल स्कूल है बच्चों के लिए जी। हर सेक्टर में आपको एक डिस्पेंसरी है जो गवर्नमेंट की तरफ से रन की जाती है, जिसमें आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज सेक्टर वाइज डिस्पेंसरीज में तो हो ही गया, उसके अलावा हम मेडिकल कॉलेज हमारे शहर में है, जनरल हॉस्पिटल हमारे शहर में है सेक्टर 16, और सबसे बड़ा सेक्टर हमारे 12 में जो आता है वो आता है PGI। अब एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो स्कूल्स की बात करें कि हर सेक्टर के पास अपना मॉडल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल है जी। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। प्राइवेट स्कूल्स अगर आप बात करें तो देखिए हमारे शहर में बहुत ही ऐसे स्कूल हैं जो पूरे रिनाउंड है पूरे देश में। हाँ, ब्रांड्स हैं जो जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं हमारे शहर में, सेंट कबीर हैं, स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हैं, सेंट स्टीफन हैं, सेंट जॉन हैं। तो इस तरह से ये प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, कामल कॉन्वेंट है, देन आपका भवन विद्यालय जिनका रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। तो ये तो आगे स्कूल्स के साथ साथ फिर यहाँ पर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा, गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर, DAV कॉलेज है यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए, और ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी। आप ये बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में ना वो यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल्स और वो प्लेज आ गए, क्योंकि चंडीगढ़ के पास इतनी लंबी लिस्ट है जिसमें कि क्रिकेटर्स, आर्टिस्ट, डांसर्स, एंकर्स, फिल्म मेकर्स, इतनी लंबी लिस्ट है जो कि चंडीगढ़ के कॉलेजेस, स्कूल से और यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं और रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश। यस, और जब वो कहते हैं ना कि हम चंडीगढ़ के हैं तो यू रियली फील प्राउड कि वाकई ही एजुकेशन हो तो चंडीगढ़ की हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, और एजुकेशन के बाद जो दूसरी बेसिक फैसिलिटी इंसान को चाहिए होती है वो है उसकी हेल्थ, कि अगर खुदा ना खास्ता सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो बेस्ट फैसिलिटीज वो कहाँ अवेलेबल है? देखिए, जैसे आपको बता रहा था कि इस शहर में गवर्नमेंट ने एजुकेशन का भी ध्यान रखा और मेडिकल फैसिलिटीज का भी ध्यान रखा, तो हमारे शहर के हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने डिस्पेंसरीज खोल रखी है और वहाँ पर आपको फ्री सारी हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिसिन मिलती हैं जी। और अगर हम बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, मेडिकल कॉलेज है हमारे शहर में, हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल है और PGI है हमारे पास। और इसके बाद हेल्थ की बात हो गई, हमने अपने एजुकेशन की बात कर ली। अब स्पोर्ट्स, क्योंकि कहते हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो स्पोर्ट्स में भी देखिए बचपन से ही हम लोगों को जरूरी होता है कि हमें प्ले ग्राउंड्स दिए जाएं जहां बचपन से ही हम खेलते हैं, उसके बाद फिर अकेडमीज में जाते हैं और फिर स्टेडियम्स में जाते हैं जी। तो आपको ये सारी फैसिलिटीज इस शहर में हैं। हर सेक्टर के अपने पार्क्स हैं जहाँ पे बच्चे प्ले करते हैं, वहां से निकलते हैं तो अकेडमीज चल रही हैं हमारे शहर में जी। इवन हमारे यहाँ पे स्टेडियम्स भी हैं, 42 में बैडमिंटन स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम है, सेक्टर 18 में भी हमारा हॉकी स्टेडियम है,
सेक्टर 17 में फुटबॉल स्टेडियम है, सेक्टर 16 में क्रिकेट स्टेडियम है। जी। तो स्पोर्ट्स की भी सारे बेनिफिट्स, सारी फैसिलिटीज हमारे शहर में अवेलेबल है। तो अगर आपके बच्चे को स्केटिंग का शौक है, फुटबॉल का शौक है, क्रिकेट का शौक है, बैडमिंटन का शौक है, हॉकी का शौक है, तो चंडीगढ़ है वो शहर जहां पर उसकी ये जो स्पोर्ट्स में एक्सेल करने की क्वालिटी है वो पूरी हो जाएगी, वो अच्छी तरह से नरिश हो पाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा पुनीत जी, अब नेक्स्ट बात आ जाती है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म कलाएं, यानी कि आर्ट एंड कल्चर। उसके लिए चंडीगढ़ शहर सबसे ज्यादा जाना जाता है कि चंडीगढ़ ही वो जगह है जहां आज भी थिएटर जिंदा है। देखिए उसके लिए भी हमारे पास शहर का सबसे फेमस जगह है टैगोर थिएटर जी, जहां सभी आर्टिस्ट, पूरे देश के बड़े बड़े आर्टिस्ट आके अपने प्लेस भी करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का भी अपना एक थिएटर डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी निकले हैं। बिल्कुल। दिव्य दत्ता जी उसमें से एक हैं। बिल्कुल, किरण खेर, और इतनी एंडलेस लिस्ट है हमारे पास। और मुझे पता है कि अब भी अगर टैगोर थिएटर में चाहे हम बच्चों के किसी प्ले के लिए जाएं या कोई हास्य के रिगार्डिंग कोई कॉमेडी शो हो, तो अब भी थिएटर वो जगह है, जो भी बंदा, जो भी इंसान आर्ट और कल्चर से जुड़ा हुआ है, कि उसके वो गूज बम्प्स आ जाते हैं, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में लू कंडे खड़े हो जाते हैं। तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा खुद भी अपना एक्सपीरियंस बहुत रहा है उत्थे टैगोर थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं अपनी फैमिली ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਚਾਣक्य ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰੂਹ ਕੰਡੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। मतलब जो चीज़ां थिएटर सानू दस सकते हैं ना, वो फिल्म इंडस्ट्री नहीं दस सकती। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली, आपके बच्चों को भी आप ये अनमोल दाद दें जो कि आप कहीं से खरीद नहीं सकते, तो फिर चंडीगढ़ है वो बेस्ट प्लेस जहां पे आपको घर लेना चाहिए। और उसके लिए चंडीगढ़ में घर लेने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु। उस पर बजाएं सब्सक्रिप्शन की घंटी, हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करें, और हमारे आने वाले वीडियोस में जो हमारे एक्सपर्ट हैं पुनीत सिंगला जी से, उनसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे। तो ये बहुत चीज़ें हैं एक जो हमारे सोसाइटी में हमें आसपास हमारे चाहिए होती हैं। हम लोग कई बार देखते हैं हमारे गांव में या हमारे शहरों में, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में नहीं है। तो हमारी नज़र हमेशा चंडीगढ़ की तरफ जा रही होती है या किसी और बड़े शहर की तरफ जा रही होती है। अच्छा, लेकिन चंडीगढ़ की पुनीत जी जब हम बात करते हैं, हमने सोच लिया कि हमें चंडीगढ़ में घर लेना है, तो यहाँ पर आप ये बताएं कि किस साइजेस के हमें प्लॉट्स मिलते हैं कि फ्लैट्स मिलते हैं, या क्या सिस्टम क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर हमारे पास फ्लैट्स भी हैं शहर में और प्लॉट्स भी हैं। प्लॉट्स अब जैसे हमारा शहर अब काफ़ी साल हो गए बसे हुए, तो यहाँ पर हमें घर ही बने बनाए मिलते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास काफ़ी तरह की ऑप्शंस हैं। 100 गज, 200 गज, 300 गज, 500 गज, 1000 गज, इस तरह से हमारे पास। सॉरी पुनीत जी, ये गज मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं हूँ पंजाब के वो रिमोट माझे से, वहां पे तो हमारे मरले ही चलते थे। मुझे नहीं पता ये गज का क्या सिस्टम होता है। शायद काफी सारे मेरे जैसे अनजान लोग भी हों, हमें डिटेल में बताएं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए ये एक कैलकुलेशन होती है, जब भी हम किसी जमीन को कैलकुलेट करना होता है, उसमें क्या है कि 9 स्क्वायर फीट्स, 9 स्क्वायर फीट्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यार्ड। और 1 स्क्वायर यार्ड के साथ हम अगर उसको 25 करते हैं, 25 स्क्वायर यार्ड्स के साथ हमारा बनता है 1 मरला। अच्छा। लेकिन ये चंडीगढ़ में 25 गज का 1 मरला जब होता है, पंजाब में कई जगह पर 30 गज का भी 1 मरला होता है। तो चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में 25 गज का 1 मरला है। तो अगर हम बात करते हैं 4 मरले की, तो उसका मतलब ये होता है कि वो 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। देखें, जब आपने ये फैसला कर लिया आपने घर लेना है, प्लॉट लेना है, तो प्लीज चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु, ये जो हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं ना एक्सपर्ट, इनसे सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता, हम हर चीज के एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन जिनकी एक्सपर्टीज है उनकी फैसिलिटीज का फायदा जरूर उठाना चाहिए। और अभी के अभी आप जो बायो में हमारा फोन नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करें और पुनीत सिंगला जी से डायरेक्टली बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डायमेंशन की बात आप बता रहे हैं, आपने मुझे समझाया, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। इसको अगर हम डिटेलिंग में लें तो प्लॉट्स के रेट और इनका फ्लोर्स का या फ्लैट्स का क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए क्या होता है कि जब हम एक घर लेने की सोचते हैं, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि 100 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, तो उसमें हमारे जो चंडीगढ़ का इस समय जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1,25,000 से लेकर 1,50,000 पर स्क्वायर यार्ड का।
तो अगर हम बात करें जैसे 4 मरले की, तो 4 मरले की हमें अप्रोक्सीमेटली 1.25 CR से लेकर 1.5 CR तक का घर मिलेगा बना हुआ जी। और इसका फ्लोर्स का भी डिफरेंस होता है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट या देखिए चंडीगढ़ में एक ये भी बहुत अच्छी एडवांटेज है कि अगर आप पूरा घर नहीं ले सकते तो आप फ्लोर वाइज भी ले सकते हैं। ये तो मैं कहती हूँ ब्लेसिंग है, क्योंकि हर कोई इतना अफोर्डिंग नहीं होता कि वो पूरा घर ले सके, लेकिन घर लेना तो हर एक का सपना होता है। और चंडीगढ़ में ये लीगल है कि आप फ्लोर वाइज बाय कर सकते हैं। जी, ये लीगल है और इसकी रजिस्ट्रेशन अलग से हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी घर के ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर में हमारा जो भी पूरे घर का एवरेज आउट अमाउंट होता है उसको हम 50% कंसीडर करते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए, 30% कंसीडर करते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए, और 20% कंसीडर करते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर के लिए। उसी वजह से अलग शेयर की हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और उसमें यहाँ पे जैसे चंडीगढ़ में ये ट्रेंड चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, लोग फ्लोर वाइज घर लेते हैं। तो उसमें वो लोग जैसे 3 हो गए, एक घर में 3 फैमिलीज हो गई हैं, तो उनका फिर एक आपस में एक ओपन फ्रंट यार्ड कैसे यूज करना है, जैसे घर गाड़ियों की पार्किंग का होता है, या जैसे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स करनी होती हैं, तो फिर एक MOU साइन होता है, म्यूचुअल दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। वो एक्चुअली करना इसलिए भी रहता है जरूरी, ताकि कभी भी लॉन्ग टर्म में हर चीज रिटर्न ऑन पेपर होती है, तो कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं है। ये ना हो कि कल को सपोज के किसी ने A ने बाय किया, अगर बाई चांस उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो उनके हायर्स हैं वो ऑब्जेक्ट ना करें, अरे ये तो हमारे पापा की गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती थी। ऐसे छोटे छोटे मसले फिर दिक्कत देते हैं। हाँ, लेकिन ये क्या है कि जब हम लोग पहले ही एडवांस में हर चीज प्लान कर लेते हैं, तो उसमें फिर रिटर्न हो जाता है। रिटर्न जो होता है वो हमेशा ऑथेंटिक होता है, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो वो MOU साइन हो जाता है। और आजकल हमारे शहर में काफी ऐसे बिल्डर्स हैं जो पुराने घर खरीदकर उनको नया बनाते हैं और उनको फ्लोर वाइज देते हैं। अच्छा, वो भी फ्लोर वाइज हो जाता है। हाँ जी, वो बाहर से सीढ़ियाँ निकाल देते हैं ताकि किसी का लड़ाई झगड़ा या आपस में कम्युनिकेशन कम से कम हो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। सब यहाँ बहुत ही, देखिए एक बहुत अच्छी बात है इस शहर की, सब एजुकेटेड लोग हैं, सब प्यार से मिलनसार हैं, सब बहुत अच्छे से यहाँ रहते हैं। तो मेरे इतने बड़े लंबे करियर में मैंने तो कभी नहीं देखा ज्यादा कभी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सब कुछ रिटर्न होता है। सेफ्टी के लिए, हाँ, आपने बताया कि अगर सेफ गार्ड करने के लिए वो रिटर्न सब कुछ होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। डॉक्टर साहब देखिए, यहीं पे आकर सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों की पड़ती है, एक्सपर्ट्स की। जी, क्योंकि उस MOU में क्या लिखना है, किसके क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वो सारा प्लान हम लोग करके देते हैं। उसके वो बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि कभी भी फ्यूचर में तीनों फैमिलीज में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट राइज ना हो। ये बात आपने भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपने फ्लोर वाइज कुछ लेना है, कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, तो फिर एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये आपको बेस्ट चुन के देंगे। और अगर कोई लड़ाई झगड़े वाला कुछ ऐसा हो फ्लोर वाइज हो, तो ये आपको बेस्ट MOU के जो है इंस्ट्रक्शंस हैं या आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपके हक में आपको क्या लिखना है, क्योंकि हमें घर बैठे नहीं पता होता ना। वेरी गुड, ये पॉइंट बहुत अच्छा कहा आपने। अच्छा पुनीत जी, जब हम ये इसकी बात कर ली हमने, तो ये जो रजिस्ट्री की बात कर रहे थे वो कैसे होती है? सपोज के मैंने एक टॉप फ्लोर ले लिया, तो वो क्या जमीन का पूरा मुझे देना पड़ेगा या आप 20-30 कैसे बोल रहे थे? देखिए ऐसा होता है कि जब हम कोई घर लेते हैं, तो मैं बता रहा था कि सेकंड फ्लोर का 20% होता है जी। तो जो 20% का रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के पास, तो उस पूरे प्लॉट के ऊपर भी आपका 20% का शेयर हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपका सेकंड फ्लोर है तो आपका राइट ग्राउंड फ्लोर से खत्म हो जाता है। आपका जमीन पे पूरा 20% का ही राइट होता है रजिस्ट्रेशन के वक्त। और जब रजिस्ट्रेशन होती है तो आपके जो प्लॉट की वैल्यू है उसका 20% कंसिडर किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो चार्जेस होते हैं वो भी हमारे गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन के चार्जेस जैसे देखिए, कोई 10 साल पुराना घर अगर हम लेते हैं तो प्लॉट के साथ साथ 800 रुपीज पर स्क्वायर फीट का एक कंस्ट्रक्टेड जो एरिया का होता है उसका भी पैसा ऐड हो जाता है रजिस्ट्रेशन के अंदर। फिर वो टोटल वैल्यू निकालकर उसका 5% गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। और अगर वो नया घर है, पिछले 10 साल में बना हुआ है, तो उसका रेट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने 1600 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो प्लॉट साइज प्लस कंस्ट्रक्शन प्राइस उसको टोटल करने के बाद गवर्नमेंट 5% अपनी फीस लेती है। धन्य हो प्रभु। मैं हूँ हिसाब में बहुत कमजोर, 2+2 5 वाला बंदा, और अगर आप भी हैं मेरी तरह थोड़े से हिसाब में कमजोर, तो ये एक्सपर्ट बैठे हैं 2+2
4 बताने के लिए तो हमें इनकी ही सलाह लेनी पड़ेगी। बहुत जरूरी होता है जी, क्योंकि ये टेक्निकल सारी चीजें हैं, जी। बहुत कुछ देखना पड़ता है इसके अंदर, एग्जैक्ट अमाउंट्स, कैलकुलेशंस निकाली जाती हैं। तो यहीं पे हम लोगों को आपकी जरूरत पड़ती है और हम आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन चार्जेस की। उसके चंडीगढ़ में क्या पंजाब से कुछ अलग होते हैं या क्या फर्क होता है कि सपोज के हम एक घर लेके उसको रीबिल्ड करना चाहें तो उसके क्या चार्जेस होते हैं? देखिए, उसमें तो कोई भी पंजाब हो, चाहे हम कहीं की भी बात करें, मुंबई की करें, दिल्ली की करें, चंडीगढ़ की करें, कंस्ट्रक्शन चार्जेस टोटली डिपेंड करता है हम एक हर इंसान के ऊपर, चॉइस के ऊपर। जब आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वो टोटली मैटर करता है आपके इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर और इंडिविजुअल आपके बजट के ऊपर। मैं आपको अगर सिंपल सी एक एग्जांपल दूं, अगर मेरे को अपना एक घर बनाना है जिसमें मैं बिल्कुल सिंपल सोबर डिसेंट सा घर बनाना चाहता हूँ, तो वो मेरा 1500 रुपये 1600 रुपये स्क्वायर फीट में भी बन जाएगा, और उसके बाद 2000 में भी बनता है, 3000 में भी बनता है और 5000 रुपये स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट में भी बनता है। हाँ, अगर हमें फॉल सीलिंग लगवानी है, टब्स लगवाने हैं और ग्रेनाइट्स लगाने हैं तो फिर वो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है जी। तो सब पर्सनल चॉइस है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। और पुनीत जी, घर की बात होगी, फ्लोर वाइज आपने काफी क्लियर कर दिया। जहाँ कहीं भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल अगर आपके मन में आ रहा है, पुनीत जी देंगे उसका जवाब। अब बात करते हैं फ्लैट्स की, क्योंकि आजकल छोटी फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और खास करके हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो उन्हें लगता है कि फ्लैट्स सिक्योर होते हैं फैसिलिटीज के हिसाब से भी, छोटे बच्चों को छोड़ने के लिए भी, और यहाँ पे चंडीगढ़ में तो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है फ्लैट्स की। ये बताएं कि वो किस रेंज में अवेलेबल है? देखिए, फ्लैट्स यहाँ पर हमारे काफ़ी सोसाइटीज़ को अलॉट्स की गई थी लैंड, और वहाँ पे काफ़ी फ्लैट्स बने हैं हमारे ग्रुप हाउसिंग जिसको हम कहते हैं। वो एक बिल्ट अपना सराउंडेड वॉल के अंदर होता है, सिक्योरिटी वाइज भी उसको काफ़ी कंसीडर करते हैं लोग आजकल। तो उसमें 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और लग्जरी पेंट हाउसेज भी अवेलेबल हैं शहर में। तो अगर हम बात करें, इवन 1 बेडरूम भी अवेलेबल है। अगर हम बात करें 1 बेडरूम से स्टार्ट करते हैं तो 45 लाख से लेकर 50-60 लाख तक हमारे 1 बेडरूम आ जाता है, जिसमें ड्राइंग रूम और एक 1 बेडरूम का सेट होता है कंप्लीट। और 2 बेडरूम हमारे स्टार्ट हो जाते हैं जी अप्रोक्सीमेटली 70 लाख से लेकर 90 लाख तक। अगर कुछ ज्यादा अच्छा बना हुआ, वो किसी ने काफी अच्छा लग्जरी घर बना रखा है तो वो 1 CR तक भी डिमांड कर लेते हैं, और डिपेंड करता है कौन सा फ्लोर है। तो ये वेरिएशन जो आती है वो फ्लोर वाइज भी आती है, कैसी टाउनशिप है, कौन सी ग्रुप हाउसिंग में आप ले रहे हैं, ऑप्शंस सारी अवेलेबल हैं। 3 बेडरूम उसी तरह से आपका 90 लाख से स्टार्ट होकर 135 तक चला जाता है, इवन 1.5 तक भी चला जाता है। 1.5 CR की मैं बात कर रहा हूँ जी। उसी हिसाब से अगर हमारे यहाँ प्राइवेट, अगर चंडीगढ़ में बात की जाए तो हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी टाउनशिप बनी हुई है, वो है उपल ऑर्चिड के नाम से। उसमें सारे लग्जरी फ्लैट्स हैं जो कि 2+ हैं सारे। तो इस तरह से फ्लैट्स की भी काफ़ी ऑप्शंस हमारे शहर में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि अगर आपका बजट फ्लैट का है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपकी नीड फ्लैट की है तो भी जो हमारा चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु है, इनके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। और अगर आप फ्लोर वाइज लेना चाहते हैं, पूरा घर ऊपर से नीचे तक लेना चाहते हैं, खुद कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तब भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं। हमारे पास उसमें भी पूरे एक्सपर्ट पैनल है हमारा, जो कंस्ट्रक्शन में भी आपको पूरी हेल्प करता है, आर्किटेक्ट से लेकर कॉन्ट्रैक्टर से लेकर सारी, हम आपको बिल्डिंग मटेरियल परचेज करने तक भी हमारी अपनी एक टीम है जो आपको हमेशा हेल्प करेगी कंस्ट्रक्शन के लिए। जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे आपकी टीम से याद आया कि आजकल वास्तु का बहुत अहम रोल है, क्योंकि कोई भी इंसान होता है, जैसे हमारे ज़माने में ये सुनते थे कि जी ये वाली डायरेक्शन हो, ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। बेसिकली उसका काम होता था कि यहाँ से चढ़ता सूरज आए, धूप मिले। लेकिन आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा इन चीज़ों पर विश्वास भी बढ़ता जा रहा है, वास्तु के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो क्या आप इसमें भी हेल्प करते हैं? जी, हमारे पास हमारे वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। इवन बहुत जल्दी हम अपना एक अलग से एपिसोड भी लेकर आएंगे जो पूरा वास्तु के ऊपर होगा। मतलब कि वो आप पूरी सागर को ना गागर में डाल देंगे, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ठीक है जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चंडीगढ़ से रिलेटेड हम और भी बातें करेंगे। अभी तो आज तो हमने बात की है घर की, घरौंदे की, अपने रेजिडेंस की, लेकिन रेजिडेंस के लिए, जिंदगी चलाने के लिए माया का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोई ना कोई काम, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई जॉब करना भी ज़रूरी है। और इस
बारे में एक पूरा अलग से हम डिस्कशन करेंगे पुनीत जी से, क्योंकि वो हमें बताएंगे कि आखिर चंडीगढ़ में कमर्शियल के लिए कौन कौन सी जो है फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम मिलते हैं जल्द ही आपसे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेटेड रह सके। हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो करें और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, फ्लैट से रिलेटेड, कमर्शियल से रिलेटेड, चंडीगढ़ से रिलेटेड, न्यू चंडीगढ़ से रिलेटेड, पंचकुला से रिलेटेड, मोहाली से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और जो हमारे फोन नंबर हैं उन पे कांटेक्ट करें और चंडीगढ़ प्रॉपर्टी गुरु से करें डायरेक्ट। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम टोटल एक अपना एपिसोड वास्तु के ऊपर भी लेकर आना चाहते हैं और बहुत जल्दी लेकर भी आएंगे, तो उससे पहले आपके वास्तु से जो भी कोई क्वेश्चंस हैं वो हमें जरूर भेजिएगा ताकि हम आपके वो सारे प्रश्न उसमें कवर कर सकें। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम जल्द आपसे फिर से मिलेंगे। अब मुझे डॉक्टर सपन संधू को और पुनीत सिंगला जी को दें इजाजत और फिर मिलते हैं जल्द आपसे।